चलिए बच्चे आइए आज हम लोग जो से कोशिका की खोज पे जो से चर्चा करेंगे कि कोशिका का खोज जो से किसने किया। तो सबसे पहले यहाँ पे है, लिखिएगा कोशिका का खोज। बात ऐसे है कि सबसे पहले कोशिका का खोज जैसे उतना ज्ञान था नहीं, तो पहले जैसे माइक्रोस्कोप का खोज हुआ। तो माइक्रोस्कोप का खोज होने के बाद में इसका माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप का खोज होने के बाद में जैसे सही ज्ञान आपका कोशिका का मिला। तो कोशिकाओं का वास्तविक ज्ञान बताया गया है कि सबसे पहले माइक्रोस्कोप की खोज होने के बाद में हुआ है। तो सर्वप्रथम कोशिका का खोज, सर्वप्रथम कोशिका का खोज, कोशिका का खोज कब हुआ है? 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में किसने किया? तो खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम जो है बाबू, वैज्ञानिक का जो नाम है वो वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक। ये जो वैज्ञानिक थे अंग्रेज वैज्ञानिक थे। कैसे वैज्ञानिक थे? अंग्रेज वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने खोजे हुए माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी के सहायता से जैसे देखा तो उसमें जैसे कॉर्क जैसी आपको पतला भित्ति वाली, जैसे पतला नहीं सूक्ष्म यानी कि छोटा और मोटी भित्ति वाली जो है से आपको एक पतली काट के अनेक सॉरी फिर से देखिएगा यहाँ पे कि कॉर्क के सूक्ष्म मोटी भित्ति वाली जो है से, जैसे आप मधुमक्खी देखे होंगे तो मधुमक्खी के छत्ते, कैसे मधुमक्खी के छत्ते जैसी कोठरियां देखी गई। क्या देखी गई? कोठरियां। उन्हीं कोठरियां को जो है से उन्हीं कोठरियां को जो है से रॉबर्ट हुक ने, किसने बाबू? रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दे दिया? सेल नाम दिया। बात आई समझ में? सबसे पहले कोशिका का खोज, तो माइक्रोस्कोप के बाद जिससे कोशिका का सही ज्ञान किया हुआ। सर्वप्रथम कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में हुआ है। वैज्ञानिक खोज करने वाले कौन है? तो रॉबर्ट हुक ने किया। ये जैसे अंग्रेज वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया अपने माइक्रोस्कोप की सहायता से खोज की, माइक्रोस्कोप जब खोज किए उसकी सहायता से बताया कोशिका जैसे कॉर्क सूक्ष्म मोटी भित्ति वाले जैसे मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोठरियां देखे। तो उन कोठरियां को जो है से हम लोग ने क्या बोल दिया? सेल का नाम दिया। हम लोग नहीं, रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दे दिया? सेल। तो इतना काम जो है से आपको जो है से कौन किए? रॉबर्ट हुक ने किए। तो रॉबर्ट हुक इतना जब काम किए तो कोशिका का जो है से अध्ययन आगे जो है बरकरार रहा। आगे जब बरकरार आपका रहता है तो दूसरा जो से आपको आते हैं लीवेनहॉयक। दूसरे वैज्ञानिक कौन आते हैं? लीवेनहॉयक। लीवेनहॉयक। अब रॉबर्ट हुक के बाद में जब लीवेनहॉयक आते हैं तो लीवेनहॉयक जो है से सर्वप्रथम आपको जो है से बाबू, ये सर्वप्रथम कितना? सर्वप्रथम जो है इन्होंने 1674 ईस्वी में। कब की बात की इन्होंने? 1674 ईस्वी में। अब 1674 ईस्वी में ये करते क्या है कि लीवेनहॉयक ने उन्नत माइक्रोस्कोप से, इसी माइक्रोस्कोप में जो है से उन्नत जब विकसित किया, आगे की ओर आया, तो आने के बाद में जो है से स्वतंत्र कोशिकाओं का खोज किया। सर्वप्रथम जो है 1674 ईस्वी में स्वतंत्र कोशिका,
स्वतंत्र कोशिका, जैसे आपका स्वतंत्र कोशिका में क्या आ जाएंगे, तो जैसे में आपको आ जाएंगे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ है ना, और आपके आ जाएंगे जीवाणु, जीवाणु आदि जो है से आपको स्वतंत्र कोशिका, आदि जो है से क्या है, स्वतंत्र कोशिका। तो स्वतंत्र कोशिका का सर्वप्रथम खोज, इन्होंने जो खोज किया वो सर्वप्रथम कोशिका का खोज किया, लेकिन इन्होंने जो खोज किया है लीवेनहॉयक ने, तो सर्वप्रथम ये स्वतंत्र फ्री जो है वो कोशिका का खोज किया। तो फ्री कौन है, तो प्रोटोजोआ है, जीवाणु है। इन कोशिका खोज कब हुआ, 1674 ईस्वी में किसी ने खोज किया, तो लीवेनहॉयक ने खोज किया। इसी तरीका से आगे जब हम लोग आगे की ओर अध्ययन करते हैं तो वैज्ञानिक दूसरे आते हैं, वो अब आ जाइए आपको 1831 ईस्वी में। कब की बात आ जाती है, 1831 ईस्वी में आती है बात। तो 1831 ईस्वी में जैसे आपको रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक आते हैं। कौन आते हैं, रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक। अब इनका काम क्या था, इन्होंने क्या बताया कोशिका के बारे में, तो रॉबर्ट ब्राउन ने जैसे बताया कि प्रत्येक कोशिका में के केंद्र में, क्या बताया, वैज्ञानिक ने बताया, यहां पे लिख दीजिए, बताया कि प्रत्येक कोशिका के केंद्र में जैसे एक गोलाकार रचना होती है जिसे केंद्रक का नाम दिया। एक गोलाकार जो है आपको रचना होती है, जिसे क्या बोला बाबू, जिसे केंद्रक का नाम दिया, केंद्रक का नाम दिया। अब आगे आ जाइए, क्या हुआ कि 1831 ईस्वी में, क्या 1831 ईस्वी में आपको आते हैं अगले वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो भी आपको कोशिका पाए जाते हैं, प्रत्येक कोशिका के केंद्र में, कहां पे, जिसको हम लोग सेंटर बोलते हैं, जैसे आप कोई भी कोशिका को आप छाप लेते हैं, जैसे कि इस कोशिका को हम छापे, तो इसके केंद्र में जो है से एक गोलाकार देखिए यहाँ पे छोटा सा भाग दिखाई दे रहा है ना, ये गोलाकार, उस गोलाकार भाग यानी रचना जो है, उस रचना को जो है हम लोग क्या नाम दे दिए, केंद्रक। अगर आप लोग को यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा तो बोल रहे हैं, तो आप बच्चे समझ रहे होंगे, उस गोलाकार भाग को क्या बोला गया, केंद्रक का नाम दिया। तो केंद्रक का नाम जैसे किस वैज्ञानिक ने दिया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने दिया। कब दिया, तो 1831 ईस्वी में। तो इस तरीका से अध्ययन जो है धीरे धीरे आपका बढ़ता चला गया। तो आगे की ओर फिर आते हैं हम लोग। अब बात आती है 1839 की। तो 1839 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन के बाद जो है आपको आते हैं पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक, इन्होंने क्या बताया, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने बताया कि कोशिका के अंदर आपका जो है कोशिका के अंदर आपको क्या होता है, पाए जाने वाले अर्धतरल, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले
अर्ध तरल और क्या दानेदार सजीव पदार्थ होते हैं। ये सब क्या होते हैं? सजीव पदार्थ होते हैं, है ना। इन सजीव पदार्थों को जो है से ये पुरकिंजी ने बताया कि इसे जैसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्लाज्म, या फिर आप बोल सकते हैं जीव द्रव का नाम दे दिया। देखिए 1839 ईस्वी में जैसे आपको पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो आपका कोशिका होता है, तो कोशिका के अंदर जो आपको पाए जाने वाले क्या होते हैं? अर्ध तरल, दानेदार यानी दाना टाइप के जो भी आपको चीज होते हैं, उन सभी चीजों को जैसे हम लोग सजीव पदार्थ का नाम दिया। क्या नाम दिया? सजीव को। उसी सजीव पदार्थ को जैसे पुरकिंजी ने बताया कि उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म, या फिर आप क्या कह सकते हैं? जीव द्रव का नाम दे दिया। अब उसके बाद में फिर आपको आते हैं 1839 के बाद पुनः हम लोग जाते हैं 1838 में। तो 1838 ईस्वी में जो है से आपको आ गए हैं एक वनस्पति वैज्ञानिक। कौन आया है? एक वनस्पति वैज्ञानिक। इन्होंने क्या बताया? वनस्पति वैज्ञानिक जिनका नाम है आपका स्लाइडेन। अब स्लाइडेन ने जो इसे आपको कहा, स्लाइडेन ने कहा, क्या कहा कि पादप के कोशिकाओं का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। पादप बोला जाए तो पादप के मतलब हम लोग जानते क्या है? पेड़ पौधे। पादप का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे। पादप कोशिकाओं का शरीर, या फिर आप बोल सकते हैं पादपों का शरीर जो होता है वह सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। पादप का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। किसने बताया? 1838 ईस्वी में आपको वनस्पति जो वन के बारे में बताएं, जिनका नाम है बाबू स्लाइडेन ने कहा कि पादपों का जो आपका शरीर होता है वो सूक्ष्म कहने का मतलब छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। यह बात कौन बताया? स्लाइडेन ने बताया। फिर इसी के बाद आपको जो इसे आते हैं 1839 ईस्वी में। कब आते हैं? 1839 ईस्वी में। तो 1839 ईस्वी में कौन आते हैं? तो 1839 ईस्वी की बात आपको प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिसे हम लोग प्राणी विज्ञान के नाम से जानते हैं, प्रसिद्ध प्राणी वैज्ञानिक, इन्होंने बताया, जिनका नाम स्वान है। इनका नाम क्या है? स्वान। अब स्वान क्या बताए कि अगर पादप का शरीर जो है से सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, तो स्वान ने कोशिका के बारे में जब अध्ययन किए तो करने के बाद में ये बताएं कि जंतुओं का शरीर जो होता है, जंतुओं का शरीर, तो जंतुओं का शरीर जो है से सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। लीजिए, पहले तो आपको आए वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन। इन्होंने बताया कि जितने भी पादप हैं उन सभी पादप का शरीर जैसे छोटे छोटे कोशिकाओं का बना होता है। फिर आपको आ जाते हैं 1839 ईस्वी में स्वान।
इन्होंने बताया कि जंतुओं जो होते हैं वो जंतु का शरीर जो है बाबू वो भी जो है आपका किससे बना होता है, छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। यानी छोटे छोटे कोशिका मिलते हैं तब जाकर के एक आपका जंतु का निर्माण होता है, बनने का कार्य होता है। फिर ये दोनों जो है से वैज्ञानिक को जो है से जर्मन वैज्ञानिक थे। ये दोनों जो वैज्ञानिक थे कैसे वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक थे। अब जर्मन वैज्ञानिक थे तो जर्मन वैज्ञानिक दोनों ने अपने अध्ययन के आधार पर एक मत का प्रतिपादन किया जिसे हम लोग कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये आपको देखिए इनका जंतु के बारे में बताएं तो ये पादप के बारे में बताएं, तो लगभग दोनों का जैसे रिसर्च सेम रहा, लेकिन अलग अलग ये हुए कि ये पादप ये जंतु के बारे में बताएं। तो ये दोनों जर्मन वैज्ञानिक ने अपने अध्ययन के आधार पर एक मत को देने का काम किया। उसी मत को जो है से हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका सिद्धांत कहते हैं। उसी मत को हम लोग क्या कहेंगे, कोशिका सिद्धांत। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो आपको ये दोनों वैज्ञानिक ने दिया। एक आपका स्लाइडेन, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, स्वान। ये दोनों का अध्ययन रहा और ये दोनों को आधार जब बना तो ये एक सिद्धांत दिया जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका सिद्धांत कहा गया। चलिए आगे की ओर आते हैं। तो आगे आते हैं यहाँ पे 1855 ईस्वी में। 1855 ईस्वी में जैसे आपको बिरचो, कौन आते हैं, बिरचो नामक वैज्ञानिक आते हैं। अब बिरचो नामक वैज्ञानिक ने बताया, क्या बताया वो देखिए। बिरचो नामक वैज्ञानिक ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण, क्या, नई कोशिकाओं का निर्माण, जो नया आपका कोशिका बनता है, जो पहले से मौजूद कोशिका होता है उसके रहने के बाद में ही बनता है। नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद है ना, पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। यह बात किसने बताया, तो बिरचो ने बताया। बिरचो कब बताएं, 1855 ईस्वी में। क्या बताएं, तो बिरचो ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण, जो नया कोशिका बनता है तो पहले आपका कोशिका मौजूद रहेगा, उसके बाद में ही जो है से नई कोशिका बनेगा, अन्यथा ऐसा नहीं है कि आपको नया कोशिका बन जाएगा। अब आगे आते हैं 1861 ईस्वी की बात करते हैं। तो 1861 ईस्वी में जो है से आपको मैक्स सुलज आते हैं। कौन आते हैं, मैक्स सुलज। अब देखिए इन्होंने क्या बताया, तो मैक्स सुलज ने बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है। इस कथन को प्रोटोप्लाज्म मतवाद कहा गया। पहले तो केंद्रक का आपको बारे में बताए, किसने बताए, हम लोग पीछे जान चुके थे कि पुरकिंजे ने, कि कोशिका के अंदर जो है से केंद्र में जो है से गोलाकार भाग होता है जिसे हम लोग केंद्रक बोले। लेकिन मैक्स सुलज ने पूरे सही तरीके से अध्ययन किया तो बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म, क्या, कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड होता है। पिंड कहने का मतलब कि सतह होता है, पिंड है, हम लोग उसको क्या कहते हैं, जिसमें, क्या चीज में, जिसमें एक केंद्रक होता है। क्या बताएं, 1861 ईस्वी में मैक्स सुलज ने बताया कि कोशिका जो है प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है, सतह है, जिसमें जो है उस सतह में जो है आपका केंद्रक होता है।
ये नहीं कि कोशिका के बीच में जो आपका गोलाकार केंद्र होता है उसको केंद्रक, तो नहीं, इन्हें बताया कि नहीं, पिंड होता है, उस पिंड में जो है से आपका क्या होता है, केंद्रक होता है, जिसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म मतवाद भी कहते हैं इस कथन को। तो किसके कथन को प्रोटोप्लाज्म मतवाद कहते हैं, तो मैक्सवेल के कथन को जैसे प्रोटोप्लाज्म मतवाद कहते हैं। आगे आते हैं हम लोग 1834 ईस्वी में। तो 1834 ईस्वी में जो है से आपका क्या हुआ वो देखिए। तो 1834 ईस्वी में स्ट्रासबर्गर आते हैं, स्ट्रासबर्गर। अब देखिए स्ट्रासबर्गर ने क्या बताया, इन्होंने बताया स्ट्रासबर्गर 1834 ईस्वी में कि केंद्रक प्रैथिक लक्षणों का वंशागति में भाग लेते हैं। केंद्रक जो होता है कौन, तो केंद्रक वंशाप्रैथिक वंशागति में भाग लेता है। वंशागति कहने का मतलब क्या, जो वंश चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, उसी को हम लोग जैसे क्या बोलते हैं, वंशागति में। तो कौन भाग लेता है, तो केंद्रक भाग लेता है। कब बताया गया, तो 1834 ईस्वी। किसने बताया, तो स्ट्रासबर्गर ने बताया कि ये जैसे जो आपका वंश जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, उसमें जैसे भाग कौन लेता है, केंद्रक लेता है। आगे इस तरीका से जैसे कोशिका का अध्ययन होता गया, तो लास्ट आपका जैसे 1931 ईस्वी में, तो 1931 ईस्वी में जो है से आपका हुआ ये कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया गया, आविष्कार हुआ। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब खोज हुआ, ये तो आपको केवल माइक्रोस्कोप जिसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। तो अब जैसे इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या है, बिल्कुल छोटी चीजों को जैसे कण को जैसे वो देखने का काम करता है। वो उतना डिजिटल था नहीं। तो जिस तरीके से आप देखिए कि पहले आपका मोबाइल का खोज हुआ, तो मोबाइल जैसे सिंपल सा आया। अब जैसे देखिएगा कि उसी का जैसे डिजिटल बनाते बनाते बहुत ज्यादा डिजिटल बना चुका है। तो अब देखिए कि हम लोग उसी तरीका से खोज हुआ, पहले माइक्रोस्कोप का, उसके बाद में आ गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज कौन किया, तो एम नॉल और दूसरा है आपका ई रस्का, ये ऐसे लिख दीजिए, रस्का। ये दोनों मिल करके जो है से आपका क्या खोज डाले, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज डाले। तो कब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ, तो 1931 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज दो व्यक्ति ने मिल करके खोज किया, एम नॉल और दूसरा ई रस्का। अभी भी जैसे कोशिका पे जैसे अध्ययन जारी है, अभी भी आगे की ओर चल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कोशिका के खोज के बारे में सारे वैज्ञानिक ने क्या क्या बताया, सारा कुछ आपको यहाँ पे बता दिया गया है। अब इसे जैसे आप कॉपी पे लिख करके जो है से नोट्स बनाएंगे और उसे देखेंगे कि क्या क्या किनका किनका कथन है। इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखें ताकि आपको जैसे टोटल चीज समझ में आ जाए। और बाकी आगे जैसे विशेष हम लोग क्लास करेंगे नेक्स्ट क्लास में।